शहर के किनारे पर एक पुराना मोहल्ला था, कसाईवाड़ा, जहां दिन ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। वहीं एक तंग गली में, दीवारों से उखड़ी छूने की परतों के बीच, एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाजा हर वक्त आधा खुला रहता। उसी कमरे में रहता था सादिक मियां, एक बूढ़ा दर्जी, जो पिछले 30 बरस से कफन सिलता आया था। लोग कहते थे, वो कोई साधारण दर्जी नहीं, वो तो मौत का साथी है। सादिक मियां की उम्र 60 के पार थी, मगर आंखें अब भी सुई की नोक पहचान लेती थीं। उसके हाथों की हर सिलाई में एक अजीब सुकून था, जैसे हर धागा किसी रूह को आराम दे रहा हो। हर सुबह वह अपनी पुरानी चारपाई से उठता, मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान की ओर जाता। वहां कुछ देर खामोशी में बैठा रहता, फिर लौटकर अपने कोने में कपड़ा फैलाकर सुई में धागा डालता। लोगों ने उसे हमेशा अकेला देखा। कहते हैं, उसकी बीवी और बेटा कॉलरा की महामारी में मर गए थे। उस दिन से सादिक मियां ने कभी किसी जिंदा इंसान का कपड़ा नहीं सिला, बस कफन। जिंदा लोग तो आजकल खुद ही अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, वो मुस्कुरा देता था। उस दिन आसमान पर हल्के बादल थे, हवा में मिट्टी की नमी थी। सादिक मियां ने अपने टीन के डिब्बे से धागा निकाला और सुई में डाला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिक मियां, आवाज किसी जवान लड़के की थी। हां बेटा। कौन? एक कफन सिलवाना था। वो एक अजनबी था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, मगर आंखों में अजीब बेचैनी। किसके लिए? मेरी बीवी के लिए, लड़का बोला। आज सुबह ही चल बसी। सादिक मियां ने सिर झुका लिया। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। कपड़ा लाए हो? जी, ये रहा। वो सफेद कपड़ा इतना नर्म था कि सादिक मियां के हाथ ठिठक गए। ऐसा कपड़ा उसने कब्र के लिए पहले कभी नहीं देखा था। जब वह सिलाई शुरू करने लगा तो कपड़े की तह से एक कागज का टुकड़ा गिरा। वो टुकड़ा किसी दुआ जैसा लग रहा था, अरबी लिपि में लिखा हुआ। सादिक मियां ने गौर से देखा। उस पर लिखा था, या रहीम, अगर मेरी मौत के बाद कोई इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकदीर बदल दे। उसका दिल हल्का सा कांप उठा। यह क्या है? उसने उस लड़के से पूछा। लड़के ने झेंप कर कहा, शायद मेरी बीवी ने ही लिखा होगा। वो बहुत दुआएं करती थी। सादिक मियां ने सिर हिलाया, कागज को तह में रख दिया और कफन सीने लगा। हर सिलाई के साथ उसे अजीब एहसास हो रहा था, जैसे हर टांका किसी अनकही बात का जवाब दे रहा हो। रात ढलते ही जब सब सो गए, सादिक मियां ने वही दुआ एक बार जोर से पढ़ी। कमरे की हवा थम सी गई, दीपक की लौ कांपी और खिड़की के बाहर से एक ठंडी हवा अंदर आई। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा, सादिक। वो चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था। कौन? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस वो कफन जो मेज पर तह किया पड़ा था, धीरे से हिल गया। अगले दिन सुबह जब वो नमाज पढ़कर लौटा तो देखा वो कफन जमीन पर नहीं था। वो वापस मेज पर तह किया रखा था, लेकिन अब उसके बीच में दूसरा कागज था। कागज पर लिखा था, जो मौत के लिए कपड़े सिलता है, एक दिन उसे खुद जिंदा किया जाएगा। उसके हाथ कांप उठे। या अल्लाह, ये क्या इशारा है? उसने बड़बड़ाया। वो दिन भर बेचैन रहा। हर बार जब सुई उठाता उसे लगता जैसे किसी की आंखें उसे देख रही हैं। रात को उसने दुआ पढ़ी और अपने बेटे की कब्र पर गया। अगर तू सच में सुन रहा है तो कोई निशानी दे, उसने कहा। हवा चली और उसी वक्त कब्र के पास एक सफेद फूल गिरा। वो फूल सर्दी के मौसम में कहां से आया, किसी को पता नहीं चला। उसी रात सादिक मियां ने सपना देखा। एक बाग, सफेद कपड़ों में लोग और बीच में वही औरत जिसकी दुआ उसने पढ़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, तुमने मेरा कफन सील दिया, लेकिन मेरी दुआ अधूरी रह गई। अब तुम्हें वो दुआ पूरी करनी है। वो नींद से जागा, पसीने में भीगा हुआ। बाहर अजन हो रही थी, मगर उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, दुआ अधूरी है। सुबह होते ही वो उस लड़के के घर पहुंचा जिसने कफन मंगवाया था। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। बेटा कहां है? सादिक ने पूछा। बूढ़ी औरत बोली, कौन बेटा? मेरे तो 2 बेटे हैं, पर दोनों तो बरसों पहले मर चुके। सादिक मियां सन्न रह गया। वो लड़का जो कल उसके पास आया था, वो तो मर चुका था। अब उसे समझ आया, वो कोई आम सिलाई नहीं थी, वो खुदा की तरफ से एक पैगाम था। कफन में लिखी दुआ अब उसकी किस्मत में दर्ज हो चुकी थी
और यहीं से उसकी रूहानी यात्रा की शुरुआत हुई। उस रात सादिक मियां ने पहली बार अपने कमरे की दीवारों को बोलते सुना। दीवारें नहीं, शायद उसका ज़मीर बोल रहा था, सादिक, अब तू किसी और के लिए नहीं अपनी तकदीर सील रहा है। उसने आंखें मूंद लीं, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ बदलने वाला था और वो उसे महसूस कर रहा था। अगली सुबह जब वह कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा, जिस जगह वो रोज बैठता था वहां मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। पास गया तो जमीन से एक छोटा सा लोहे का बक्सा निकला। बक्सा पुराना था, मगर जंग नहीं लगी थी। सादिक ने धीरे से खोला। अंदर 3 चीजें थीं, एक टूटा हुआ शीशा, एक पुराना सिक्का और एक कागज। कागज पर वही लिपि थी, वही हाथ की लिखावट। जो ये बक्सा पाएगा उसे अपनी तकदीर बदलने का मौका मिलेगा, मगर एक रूह की मदद करनी होगी। सादिक मियां का सिर चकरा गया। रूह की मदद? उसने बुदबुदाया। कौन रूह और किस तरह की मदद? अचानक हवा चली, कब्रिस्तान की सूखी पत्तियां उड़ी और कहीं दूर से किसी औरत की आवाज आई, मदद कर दो, मेरी दुआ अधूरी है। वो वही आवाज थी जो उसने सपने में सुनी थी। उस दिन से सादिक मियां की नींद उड़ गई। वो हर रात कब्रिस्तान के पास बैठता, उम्मीद में कि कोई जवाब मिले। 3 रात गुजरी, कुछ नहीं हुआ। चौथी रात जब उसने उस बक्से के पास दिया जलाया, एक छाया उसके सामने उभरी। वो औरत थी, वही जो उसके सपने में आई थी। चेहरा शांत मगर आंखें भर आई थीं। तुम? सादिक की आवाज कांप गई। तुम जिंदा नहीं, वो मुस्कुराई। रूह कभी मरती नहीं सादिक। तुमने मेरा कफन सील कर मेरी रूह को आराम दिया। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरी दुआ अधूरी रह गई थी। मैं अपने शौहर को माफ नहीं कर पाई। जब तक उसे माफ नहीं करूंगी मेरी रूह चैन नहीं पाएगी। सादिक ने सिर झुका लिया। मैं क्या कर सकता हूं? उसका नाम जहीर है। वह अब भी जिंदा है, शहर के दूसरे कोने में रहता है। उस तक मेरा यह संदेश पहुंचा दो। वो झुककर जमीन की मिट्टी उठाती है और मिट्टी उसके हाथ से चमकते हुए शब्दों में बदल जाती है, माफ कर दिया। सादिक जब होश में आया तो देखा वो फिर अपने कमरे में है, मगर मिट्टी का वो चमकता निशान अब भी उसके हाथ पर है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या ये हकीकत थी या ख्वाब? मगर अब उसे समझ आ गया था, ये वही रूह थी जो कफन में लिखी दुआ से बंधी थी। अगले दिन वो जहीर को ढूंढने निकला। पूरा दिन गलियों में भटकता रहा, पूछता रहा, जहीर कौन है? किसी को कुछ पता नहीं। शाम होते ही एक बूढ़ा चाय वाला बोला, जहीर? हां, वो तो नदी किनारे रहता है, जो हर शाम कब्रिस्तान की तरफ देखता है, बस चुपचाप। सादिक पहुंचा। वो देखता है जहीर नाम का आदमी किनारे पर बैठा है, आंखों में खालीपन, हाथ में पुरानी अंगूठी। सादिक ने आवाज दी, जहीर साहब। वो चौंका। आप मुझे जानते हैं? नहीं, लेकिन कोई है जो आपको माफ करना चाहती है। जहीर के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? आपकी बीवी। वो कांप उठा, आंखों में पानी आ गया। उसने मुझे माफ कर दिया? सादिक ने हाथ आगे किया। उस पर वही चमकते हुए शब्द उभरे, माफ कर दिया। जहीर वहीं गिर पड़ा, सिसकते हुए बोला, अब मैं चैन से मर सकता हूं। उस रात जब सादिक लौट रहा था तो हवा में गुलाब की खुशबू थी। कब्रिस्तान की तरफ देखा, जहां उस औरत की कब्र थी वहां एक नया फूल उगा हुआ था। वो मुस्कुराया, तेरी दुआ पूरी हुई। मगर जैसे ही उसने सिर झुकाया उसकी नजर उस लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्सा अब आधा खुला था और उसके अंदर अब एक नया कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जिसने एक रूह की मदद की उसे अब अपनी रूह की परीक्षा देनी होगी। सादिक के होंठ सूख गए। मेरी रूह की परीक्षा? कमरे की हवा भारी हो गई। दिया टिमटिमाया और बाहर से वही ठंडी हवा चली, मगर इस बार हवा के साथ किसी की धीमी हंसी भी आई। उस रात सादिक को नींद नहीं आई। जब उसने शीशे में देखा उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बस एक धुंधली आकृति थी जो उसी को देख रही थी। अब तेरी बारी है सादिक। वो फुसफुसाहट आई। वो घबराकर पीछे हट गया, मगर शीशे में वो आकृति और साफ हो गई। वो उसका बेटा था, वही जो सालों पहले मर चुका था। अब्बा? सादिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। तू जिंदा है? नहीं अब्बा, पर आपकी रूह अब 2 रास्तों पर खड़ी है, या तो डर से भागो या सच्चाई का सामना करो।
सादिक ने सिर झुका लिया। क्या सच्चाई? जिस दिन मेरी मां और मैं मरे थे, वो कोई हादसा नहीं था अब्बा। वो आपकी एक गलती का नतीजा था। सादिक के सीने में बिजली सी दौड़ गई। क्या कह रहा है तू? आपको वो याद नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। वो चीख पड़ा। नहीं, मैं गुनहगार नहीं। पर शीशे की आवाज गूंज उठी। हर कफन एक सच्चाई छुपाता है, और अब तेरे कफन की बारी है। सादिक मियां घुटनों के बल गिर गए। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार खुदा से कहा, अगर मैंने गुनाह किया है तो सजा दे, मगर मेरी रूह को अधूरी मत छोड़ना। हवा में एक ठंडी खुशबू फैली और दिए की लौ बुझ गई। अब उसके कमरे की दीवारों से वो खामोशियां नहीं, बल्कि कहानियां निकलने लगीं। हर कफन जो उसने सिलाया था, अब उसे पुकारने लगा। हमारे गुनाह का सिलसिला तुमसे शुरू हुआ था, सादिक। आवाजें गूंज उठीं। वो डर गया। कौन हो तुम लोग? वो जिनके कफन तूने सिए, जिनकी रूहें अब तेरे फैसले की गवाह हैं। बह का उजाला धीरे धीरे गांव में फैल रहा था। नदियों से उठती धुंध हवा में तैर रही थी। पंछियों की आवाजें कानों में गूंज रही थीं। अल्ताफ ने अपने छोटे से घर के बाहर चारपाई बिछाई थी और खामोशी से आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में अब भी वो सवाल घूम रहा था, क्या सब्र सच में इंसान की तकदीर बदल देता है? बीते कई महीनों में उसने हर दर्द, हर ठोकर को बिना शिकायत के सहा था। भूख, बेबसी, अपमान, सब कुछ। मगर उसने हार नहीं मानी। उसके पिता की बीमारी अब कुछ कम हो गई थी, लेकिन गरीबी का बोझ अभी भी कंधों पर था। एक दिन जब सूरज सिर पर चढ़ चुका था, गांव के रास्ते पर एक अजनबी काफिला गुजरा। घोड़े सजे हुए थे, नौकर साथ चल रहे थे और बीच में एक शाही गाड़ी थी। गांव के बच्चे दौड़कर देखने लगे। अल्ताफ भी वहीं खड़ा था। गाड़ी रुकी और उसमें से उतरा एक रईस आदमी। लंबा, गोरा, चेहरे पर रोशनी और आंखों में सुकून। वो किसी को ढूंढता हुआ अल्ताफ के पास आया। तुम्हारा नाम अल्ताफ है? उसने पूछा। जी हां, मगर आप? मैं नवाब रईसुद्दीन हूं। तुम्हारे अब्बा कभी मेरे पिता के साथ काम करते थे। मैंने सुना कि वो बीमार हैं, तो मिलने चला आया। अल्ताफ हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नवाब उनके जैसे गरीबों से मिलने आएगा। नवाब ने घर में कदम रखा, उसके अब्बा से मिला और फिर धीरे से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। मैंने सुना है उसने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा सब्र किया है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। नवाब ने एक थैला खोला और उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकाले। ये तुम्हारे लिए हैं अल्ताफ, इससे तुम्हारे अब्बा का इलाज अच्छे से हो जाएगा। और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलो, मेरे महल में काम मिलेगा, ईमानदारी और मेहनत का। अल्ताफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे ऊपर वाला उसकी हर दुआ सुन रहा हो। उसने नवाब का हाथ थाम लिया। हुजूर, मैं गरीब हूं, लेकिन दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर मैं आपके साथ जाऊं तो क्या मेरे अब्बा यहां अकेले रह पाएंगे? नवाब मुस्कुराया। उनकी चिंता मत करो बेटा, उनका इंतजाम मैं कर दूंगा। और यूं अल्ताफ की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। अगले दिन अल्ताफ अपने पुराने कपड़ों में, लेकिन नई उम्मीदों के साथ शहर पहुंचा। शहर की रौनक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची हवेलियां, बाजारों में चहल पहल और हर तरफ खुशबू भरा माहौल। नवाब ने उसे अपनी हवेली के दफ्तर में रख लिया, जहां वह हिसाब किताब संभालने लगा। धीरे धीरे सब उसकी ईमानदारी के कायल हो गए। जो लोग पहले उस पर शक करते थे, वही अब उसके काम की तारीफ करते थे। एक दिन नवाब ने उसे अपने कमरे में बुलाया। अल्ताफ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अब से मेरे बेटे की तालीम की देखरेख करो। ये बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अल्ताफ ने पूरे दिल से उसे निभाया। उसने नवाब के बेटे को सिर्फ किताबों की तालीम नहीं दी, बल्कि उसे सब्र, सच्चाई और इंसाफ का मतलब भी समझाया। साल बीतते गए, नवाब बूढ़े हो गए और अपने बेटे के साथ साथ अल्ताफ को भी अपनी दौलत का हिस्सा बना लिया। तुम सिर्फ नौकर नहीं, मेरे बेटे जैसे हो, नवाब ने कहा था। उसी वक्त गांव में भी हालात बदलने लगे। बारिश अच्छी हुई, खेतों में फसल आई और लोगों ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। अल्ताफ ने अपने गांव लौटकर सबके लिए नया स्कूल बनवाया, ताकि कोई बच्चा
भूख और लाचारी से न गुजरे जैसा वो खुद गुजरा था। लोग अब उसे मालिक अल्ताफ कहकर बुलाते थे, लेकिन उसके दिल में वही पुराना सब्र और विनम्रता जिंदा थी। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी उसने सब्र का पहला सबक सीखा था। हवा में ठंडक थी, आसमान में सितारे चमक रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर उस दिन मैंने सब्र न किया होता तो शायद आज ये सब कुछ न होता। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो मुस्कुराया और बोला, सब्र करने वालों की तकदीर सच में पलट जाती है, बस उन्हें यकीन रखना पड़ता है। गांव में शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों के पीछे गुम हो गई थीं। हवा में ठंडक थी और अल्ताफ अपने पुराने घर के बरामदे में बैठा हुआ सोच रहा था, जिंदगी ने मुझे कितना कुछ दिया, लेकिन क्या मैंने उसका हक अदा किया? वक्त ने उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया था। अब लोग उसकी इज्जत करते थे, उसके फैसलों पर भरोसा करते थे, लेकिन दिल में एक सच्चाई अब भी जिंदा थी। वो वही अल्ताफ था जिसने सब्र सीखा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी हवेली में हड़कंप मच गया। किसी ने नवाब की तिजोरी तोड़कर लाखों की चोरी कर ली थी। सारा शक एक ही नाम पर गया, अल्ताफ। जिसे हमने अपने बेटे जैसा माना वही निकला गद्दार। कुछ लोगों ने गुस्से में कहा। नवाब बीमार थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबूत ऐसे थे कि कोई भी अल्ताफ की बेगुनाही पर यकीन नहीं करता। उसके कमरे से कुछ सिक्के मिले जो किसी ने चालाकी से वहां रख दिए थे। अल्ताफ के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर मैं झूठा हूं तो खुदा मुझे सजा दे। लेकिन गांव के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसे हवेली से निकाल दिया गया और लोग पीठ पीछे बातें करने लगे। देखा, अमीरी ने इसे भी बदल दिया। अल्ताफ फिर से उसी हाल में था जहां से उसने सफर शुरू किया था, अकेला, टूटा हुआ, मगर इस बार उसका सब्र और मजबूत था। उसने खुद से कहा, अगर मैंने सब्र से तकदीर बदली थी तो मैं इस बार भी सब्र करूंगा। वो हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर दुआ करता, ए मालिक, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी सच्चाई को सामने ला। दिन बीतते गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर एक दिन एक नौकर जो चोरी की रात हवेली में था, बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने नवाब को बुलाया और कहा, हुजूर, वो चोरी मैंने की थी, मुझे मजबूरी थी। अल्ताफ बेगुनाह है। नवाब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत लोगों को बुलाया और ऐलान किया, अल्ताफ निर्दोष है। जिसने सब्र किया वही सच्चा निकला। जब यह खबर गांव में फैली, लोग शर्मिंदा हो गए। जिसने पहले पत्थर मारे थे, अब वहीं झुककर सलाम करने लगे। नवाब खुद चलकर अल्ताफ के पास गए, जो अब भी उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। बेटा, नवाब ने कहा, मुझे माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे सब्र की कदर नहीं की। अल्ताफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कोई बात नहीं। मैं जानता था कि सच्चाई देर से आती है, पर आती जरूर है। उस दिन नवाब ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सालों बाद जब अल्ताफ बूढ़ा हो गया, गांव के बच्चे उसकी बातें सुनते थे। वो कहता था, सब्र करना आसान नहीं होता। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी खुद पर यकीन रखना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। एक दिन वो शांति से उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। आंखें बंद की और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लोग कहते हैं, उस दिन जब अल्ताफ ने आखिरी सांस ली, आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे खुदा ने उसके सब्र का इनाम दे दिया हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।